हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। आपकी जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। आपको किन बातों को लेकर सावधानी बरतनी है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, एक बात पता चल रही है गाइस कि आने वाले 15 दिन में ना आपका मूल्यांकन खुद के लिए, खुद के लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा रहने वाला है गाइस। आपको चीज़ों पर ना विचार मंथन बहुत करते हुए नजर आ रहे हो, गहराई से ना चीज़ों को सोचते हुए। जैसा होता है ना कि कोई इंसान फैसले तक पहुंच जाए, जैसे सारे सिचुएशन क्लियर हो जाए उनको, लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किन चीज़ों में सुधार हो सकता है, किन चीज़ों में सुधार नहीं हो सकता है, किनको बदल सकते हैं, किनको नहीं बदल सकते, किसी को समझा सकते हैं, किसको नहीं समझा सकते हैं। लगभग इन सब चीज़ों को लेकर ना चीज़ें आपके सामने क्लियर हो चुकी है कि भाई, एक होता है ना कि छांट लेना, मतलब किसी प्रकार की छंटनी, किसी प्रकार का मंथन गाइस, कि आपके लिए कौन लोग सही है, आपके लिए कौन लोग गलत है। आपकी लाइफ में अगर किसी प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कौन आपका साथ दे सकता है, कौन आपका साथ नहीं दे सकता है। सब चीज़ें किसी इंसान को क्लियर हो जाती है ना, तब उनके पास ऐसा नहीं है कि भ्रमित होने के लिए कुछ चीज़ें हों, फिर एक डायरेक्शन मिल जाता है। और इतना गहराई से मंथन करने के बाद में शांति और पीस का मिलना, सबसे पहली बात। चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना, जो परिवर्तन हो चुके हैं उनको ध्यान में रखना, उन्हें एक्सेप्ट करके कि अब जो कुछ भी हो चुका है वो हो गया, अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, अब मुझे खुद के बारे में भी सोचने का पूर्णतः अधिकार है, जिसे कोई नहीं छीन सकता, है ना। तो उस बात को लेकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, अपनी खुशी को ढूंढने की कोशिश करोगे आप। यहाँ एक चीज पता चल रही है कि कुछ चीजों को लेट गो करके आप आगे बढ़ रहे हो गाइस, कुछ चीजों को फॉरगिव करके। एक सच में गाइस, आपकी सोच को लेकर आपको बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा इन 15 दिनों में, कि मेरी सोच थोड़ी अलग ही चल रही है। आप में किसी के प्रति भी बदलाव का भाव नहीं आएगा, आप में बदलाव का भाव आएगा। अब बदलाव का भाव कैसा, कि किसी ने एक समय में मेरी वैल्यू नहीं करी है, कोई दिक्कत नहीं। कोई वैल्यू करे मेरी तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है। मैं अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू को बढ़ाऊं, मैं अपने महत्व को कम ना होने दूं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस में आप अपने खुद में होंगे गाइस। आप खुद की वैल्यू को बढ़ाने में, सेल्फ रेस्पेक्ट करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ोगे। खुद को स्पेशल फील करवाओगे आप, और खुद के साथ जो जो गलतियां करी है ना, उन सारी गलतियों में सुधार करने की कोशिश करोगे। यानी अपने जीवन में अपने ही सुधार को लेकर आप आगे बढ़ोगे गाइस। खुद को खुश कैसे कर सकते हैं वो सब चीजें करोगे। जैसे आपको खाने पीने में क्या चीजें अच्छी लगती है, छोटे छोटे मामलों में भी गाइस ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है पहले जिन बातों को खुद के लिए इग्नोर करते थे ना, कि मुझे पसंद है औरों को पसंद नहीं है तो मैं क्यों बना के खाऊं, या मैं क्यों ऑर्डर करके खाऊं, कुछ ऐसा। लेकिन अभी का क्या है, मुझे पसंद है, मुझे बनाकर खाना चाहिए, वो वाले, है ना। मतलब ये एक छोटे एग्जाम्पल के आधार पर मैंने समझाने की कोशिश की, इस चीज को समझने की कोशिश करना गाइस, कि खुद की वैल्यू को बढ़ाने वाली बात, महत्व देने वाली बात। क्योंकि काफी सारी हिडन चीजें ऐसी है जो खुल खुल कर आपके सामने आ गई है,
और अभी आपकी स्थिति ऐसी है कि मेरे मन को शांत करने के लिए बेहद ज़रूरी है, मुझे हील करने के लिए बेहद ज़रूरी है। आपको पता चल गया है कि आपको हीलिंग आपके आधार पर ही मिल सकती है और मालिक कर सकते हैं, है ना? तो वो हीलिंग ढूँढ रहे हो गाइस, वो शांति ढूँढ रहे हो आप। और कहीं न कहीं आपके दिमाग में ना एक मूल्यांकन ये भी चलेगा कि एक समय में आप कितने भ्रम में रहे, एक समय में आपने लोगों पर कितना अंधा विश्वास किया, कि समय कैसा भी हो ये हमेशा साथ रहेंगे या फिर इनका बुरा बिहेवियर तो कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। बट कुछ अलग ही चीज़ें आपको देखने को मिली है। और इन चीज़ों ने ना आप में मैच्योरिटी बहुत ला कर दी है गाइस। एक बचपना, एक बालपन पहले कभी रहा होगा आपके आपके साथ, है ना? जब आप भ्रम वाली स्थितियों में थे, जब आपको ऐसा लगता था ना कि आपकी परेशानी में और लोग भी परेशान हो सकते हैं। या कहते हैं ना कि दुःख के हिस्सेदार बहुत सारे लोग होंगे। पर वाक़ई में जब परिस्थिति घटित हुई ना तो आपको पता चला कि दुःख के हिस्सेदार कितने लोग होते हैं या दुःख देखकर भाग जाते हैं। आप उस सिचुएशन में किन लोगों के साथ रहते हो? या कौन-कौन लोग आपके साथ रहते हैं? तो ये सारे भ्रम के बुलबुले जो है ना ये ख़त्म हो गए गाइस। और यथार्थता के धरातल पर आप आकर खड़े रह गए। और इस भीड़ को समझने की कोशिश कर ली कि भीड़ कितना सपोर्ट में है, कितना साथ देती है। तो यहाँ से क्या होता है, किसी इंसान का परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है, बदलाव स्टार्ट हो जाता है। अब आपके मन में ये नहीं है, मतलब हाँ, ये प्रार्थना ज़रूर करते हो कि मालिक ना मुझे मेरी लाइफ में भी खुशी चाहिए, मैं भी हकदार हूँ। मैंने सबके बारे में सोचा, आप मेरे बारे में सोचो, है ना? और रही बात जिसने जो कर्म किया उसके लिए मैं अपने लिए जस्टिस की मांग ज़रूर करता हूँ। बट मैं ये नहीं कह रही कि उनको ये कर्मा देना, वो कर्मा देना। इसे कहते हैं फॉरगिवनेस गाइस। और साथ में सरेंडर इसे कहते हैं कि मेरे मालिक ने मुझ पर हो रहे अत्याचारों को देखा है, तो जाहिर सी बात है वो मेरे साथ अत्याचार होने नहीं देंगे, मेरे साथ अन्याय नहीं होने देंगे, मेरे साथ जस्टिस करेंगे। तो मालिक पर और कर्मा पर बिलीव जो है ना, ये आपको शांति और सुकून देगा गाइस, है ना? और ये आपके लाइफ के प्रति आपके नज़रिए को बदलेगा कि मुझे बदला नहीं लेना है, मुझे खुद में बदलाव कर देना है ना? ताकि मेरे इमोशंस अगर गलत जगह पर जा रहे हो ना तो वो एक बार रुक जाए। तो ये है एक स्टक वाली सिचुएशन गाइस, इससे आप बाहर निकल जाओगे। जहाँ से घूम कर वहीं पर आकर रुक रहे थे ना, उस स्थिति से बाहर निकलने का उचित समय आ चुका है। और इससे बाहर निकलते ही देखना खुशी-खुशी मिलेगी आपको। जहाँ पर बेवजह की इमोशंस में फँस जाता है ना कोई इंसान, तब उनके हाल ऐसे होते हैं गाइस, है ना? तो शांति, अबंडेंस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर देखो पैसों का आगमन आते हुए नज़र आ रहा है गाइस, कि कोई जॉब या काम को लेकर आप चिंतित थे, अपॉर्च्युनिटी आ नहीं रही थी आपकी लाइफ में, तो ये अपॉर्च्युनिटी आती हुई नज़र आ रही है ना? पैसों की व्यवस्था होते हुए नज़र आ रही है, या काम को लेकर व्यवस्था होते हुए नज़र आ रही है। कोई हो सकता है कि आपको कोई अच्छा काम सुझाए गाइस, जो आपके अनुरूप है, आपकी स्थितियों के अनुरूप है ना? उस आधार पर आप काम करो और पैसे भी कमाओ, अपने सारे काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसका निर्वाह भी कर पाओ। तो आपके सिचुएशन के आधार पर कोई आपको काम के बारे में सुझाएगा, किसी काम के बारे में सुझाएगा, मतलब एक परामर्श देंगे। नंबर 222 देखना, इन 15 दिनों में आपको बहुत दिखेंगे गाइस। और 15 दिन में एक छोटी सी कोई खुशी भी आप मनाओगे, चाहे बर्थडे हो गया, चाहे एनिवर्सरी हो गई, है ना? या किसी प्रकार का अनाउंसमेंट आप करो, छोटी सी सक्सेस का कर लो, या कोई इनॉग्रेशन आप करो, तो उसके बारे में है ना? ओके, देखो हालात क्या है, कहाँ ना बहुत चीज़ें चेंज है गाइस, बहुत चीज़ें चेंज है। यहाँ पर आपको तकलीफ़ वाली सिचुएशन दिख रही है, लेकिन इस तकलीफ़ के पीछे का सुख जो है ना, वो आपके सामने आएगा। इन 15 दिनों में कहा ना कुछ हिडन चीज़ें भी सामने आएगी। जो फेदर्स आपको बार-बार नज़र आ रहे हैं ना, वो इसी बात के बारे में कह रहे हैं कि अभी थोड़ी शांति रखो, है ना? किसी परेशानी से अगर आप जूझ भी रहे हो ना, थोड़ी शांति रखो। ये जो कुछ भी चीज़ें क्रिएट हुई है उसके पीछे रीज़न बहुत बड़ा है। कोई बहुत बड़ी अटकी हुई सी स्थिति से आपको बाहर निकालने के लिए है गाइस।
डरो नहीं, मालिक आपके साथ है, वो आपको आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, है ना। सिचुएशन ऐसी लग रही है जहाँ पर दुख क्रिएट हो जाए, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है गाइस, इसके पीछे बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि फिश की एनर्जी अपने आप में ब्लेसिंग के बारे में बात करती है, और यहाँ पर वाटर की एनर्जी है जो खुशी के बारे में, इमोशंस के फुलफिल होने के बारे में बात करती है। इसकी कंफर्मेशन क्या है कि पीछे है मून की एनर्जी, और मून की एनर्जी यही कहती है गाइस, छुपी हुई चीज़ों का बाहर लेकर आना, चाहे वो ब्लेसिंग के रूप में हो या किसी प्रकार की कोई बात हो, तो दोनों ही चीज़ें गाइस, और आपकी ऊर्जा भी गाइस, है ना। आप यहाँ पर देखो इतने उदास होकर बैठे और आपको पता भी नहीं है कि यहाँ पर इतनी सारी फिश की एनर्जी, इतनी सारी हैप्पीनेस के बारे में बात कही जा रही है। अभी आप कितने निराशावादी हो, या निराशा मन में छाई हुई है, दुख मन में छाया हुआ है कि क्या होगा लाइफ में, क्या कुछ नहीं होगा, दूर दूर तक खुशी का कोई ठिकाना नज़र नहीं आ रहा है, या कोई खुशी लाइफ में आती हुई नज़र नहीं आ रही है। पता नहीं लाइफ ऐसे ही कट जाएगी क्या, किसी के तो ऐसे शब्द है कि लाइफ ऐसे ही कटनी है क्या, कि बस अब जैसा तैसा भी है, दिन काटने हैं बची कुची लाइफ के। ऐसे थोड़ा ना है गाइस, आपके सोचने से, नेगेटिव सोच लेने से नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा कदापि नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये सिचुएशन में जैसे आज होना गाइस, ऐसे सिचुएशन में हमेशा कभी भी नहीं रहने वाले। समूल रूप से आपका दुख खत्म ना हो जाए ना, तब बता देना, क्योंकि इसके साथ में ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, आपकी तकलीफों को नष्ट करने के बारे में कहा जा रहा है। कुछ चीज़ें रिलीज होगी गाइस, कोई आदत छोड़ोगे आप इन 15 दिनों में, आपने ठाना है। अगर जैसे देखो, सबका नहीं कह रही, फिर कमेंट्स आते हैं कि मैं हम तो करते ही नहीं है, है ना। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो इसमें कुछ मैसेज आपके साथ कनेक्ट करेंगे, कुछ कनेक्ट नहीं करेंगे। जो आपसे रेजोनेट करता है ना, उस मैसेज को आप ना सहर्ष खुशी से एक्सेप्ट करो, पर कौन सा, जो पॉजिटिव है, जो ब्लेसिंग वाला है ना, उस मैसेज को क्लेम कर लो कि ये तो मेरा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है गाइस कि कोई बुरी आदत को आप छोड़ते हुए नजर आ रहे हो, चाहे लेट उठने की आदत है तो उसे ठीक करोगे आप, यहाँ ड्रिंक करने की, सिगरेट स्मोकिंग करने की कोई आदत है आपकी, कोई बुरी आदत है जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है ना, या फिर कुछ खाने पीने में कुछ ऐसी आदतें हैं जो हेल्थ के लिए सही नहीं है, उन चीज़ों में बदलाव करने की कोशिश करोगे गाइस। फोकस आपका खुद पर बहुत रहेगा कि अब मुझे अपनी हेल्थ को भी ठीक करना है, तो आप देखना योगा करने की तरफ, एक्सरसाइज करने की तरफ, मेडिटेशन करने की तरफ, इन चीज़ों की तरफ ध्यान बहुत जाएगा। अफर्मेशन देखना आप खुद ब खुद अपनी इच्छा से करना स्टार्ट कर दोगे। और थोड़ा सा भी जैसे कहते हैं ना, सर का भारी होना वगैरह, तो वो नमक वाला काम करना वगैरह, ये सब कुछ, यानी अपने भीतर की नकारात्मकता को निकालने में ये समय आपकी बहुत मदद करेगा। मन की अस्थिरता को दूर करने में ये समय आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाला है गाइस। अब यहाँ पर ये और ये मैसेज एक दूसरे के कहता ना, कि इसके बाद में यही मैसेज आना था। कैसे? पहले आपकी आदतों में सुधार होना, आपके भीतर से नकारात्मकता का, नेगेटिव थॉट का निकलना, ठीक है। जो कहा ना कि फॉरगिवनेस वाले भाव आएंगे कि मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे खुद में बदलाव चाहिए, तो वही भीतर की भीतर में खुद को शुद्ध करना, पवित्र करना, मन कर्म वचन से पवित्र करना, वो वाली बात है। ये चीज़ें क्यों हो रही है, इतने बदलाव क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लाइफ पर से ना नेगेटिविटी निकल रही है गाइस। एंजल्स का इस प्रकार से सपोर्ट मिल रहा है, इतनी रोशनी, इतना सकारात्मकता का प्रभाव पड़ रहा है कि नकारात्मकता खुद छोड़े जा रही है, आपकी लाइफ को खुद भाग रही है गाइस। क्योंकि अब इसके लिए इतना स्पेस नहीं रहा है, इसने जितना बिगाड़ा करना था बिगाड़ा कर लिया, लेकिन अब ये आपकी लाइफ में कोई भी बिगाड़ा नहीं कर सकती। 15 दिन में देख लेना, या तो कोई बुरा इंसान जो आपको इस समय में बहुत ज़्यादा परेशान किया है, या आपकी खुशी में बाधक बनने का काम किया है इन बीते कुछ सालों में, या आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन नहीं आ पाया, कोई त्योहार आप नहीं मना पाए। जैसे एक होता ना कि होली, दिवाली, सारे त्योहार एक साइड हो गए, कि जीवन में ना साल ऐसे निकल रहे हैं, किसी प्रकार का कोई सेलिब्रेशन नहीं, इन त्योहारों को लेकर भी सेलिब्रेशन नहीं। ऐसे ऐसे हाल आपने देखे होंगे गाइस इन बीते 3-4 सालों में, वो किसी एक इंसान विशेष की वजह से हुए गाइस।
और ऐसे इंसान का इस 15 दिन में निकलना तय है गाइस। ये इंसान आपकी लाइफ से निकल जाएगा, और इस इंसान के आपकी लाइफ से निकलने के बाद में देखना तुरंत आपकी लाइफ में ना सकारात्मकता किस प्रकार से आती है आपकी लाइफ में। कितना एक कहते हैं ना कि एक आसान आसान आपको लगेगा, आपको हल्कापन लगेगा, आपको एक सीने में घुटन जैसी फील हो रही थी ना, वो घुटन बाहर निकलती हुई नजर आएगी। तो काफी सारे मूल्यांकन आपके सामने आएंगे कि अरे इतना समय तक अगर कुछ भोगा है तो उसके पीछे अगर ये केवल मात्र यही इंसान है क्या, है ना केवल आपको लेकर नकारात्मकता का ऐसा आप पर किसी एनर्जी का भी बुरा प्रभाव है ना, ऐसे इंसान का भी आपकी लाइफ से निकलना। कोई भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकता है कि कोई आपको परेशान करा तो उनका शिफ्ट हो जाना, ट्रांसफर हो जाना, है ना। या आपके मोहल्ले में कोई ऐसा इंसान है, पास पड़ोस में कोई एक ऐसे इंसान है जो आपको तकलीफ पहुंचाते हैं, या जिनके पास पास से होकर गुजरने से आपकी धड़कनें तेज हो जाती है, आपको नेगेटिविटी फील होती है, सर में भारीपन होता है, तो ऐसे इंसान का शिफ्ट हो जाना, कहीं और पर चले जाना, ये भी होगा। देख लेना, क्योंकि आपकी ऊर्जा का इतना प्रभाव रहेगा कि नकारात्मकता और नकारात्मक लोग खुद ब खुद आपके बिना किसी प्रयास के आपकी लाइफ से दूर जाएंगे। देख लेना, और ये सब चीजें होते हुए देखोगे आप, है ना। ओके, दो कार्ड्स एक जैसे आए हैं, बहुत खुशी फील होने वाली है कार्ड्स आपको, और है ये है ट्रांसफॉर्मेशन। गर्भवती महिलाएं हो सकती है गाइस, इन दिनों में आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। या फिर वाटर की एनर्जी, सपने में भी वाटर की एनर्जी, यहाँ पर वाटर की एनर्जी बहुत है गाइस, यहाँ पर भी वाटर वाटर, यहाँ पर भी वाटर वाटर, है ना, काफ़ी सारी वाटर की एनर्जी है। मन बहुत बेचैन है गाइस आपका, और ये ना 15 दिनों में आपका सबसे पहले मन को खुश करना। यहाँ पर भी देखो उथल पुथल बहुत है आपके मन में गाइस, भले आप हंसो मुस्कुराओ, कितना ही खिलखिलाकर हंस दो ना, तभी आपके मन में, आपके दिल में, जैसे कहते हैं ना, एक बच्चे के दिल में बहुत गहरे घाव है। वही कहता है ना, आसानी से कोई भी ब्लेसिंग मिल जाए ना, या कोई भी खुशी मिल जाए ना, तो एक ही बार में भरने वाले नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ों को भरने में समय लगता है गाइस, और शायद आपके मन में यही है कि कुछ चोट ऐसी पड़ गई है नज़दीक से दूर से, कि अब कुछ भी हो जाए ना लाइफ में, ऐसे चीज़ों को भूल नहीं सकते। समझ में आती है गाइस कि किस प्रकार का दर्द आपने सहा होगा, तब कहीं जाकर ये ऐसी स्थिति में आपका दिल आपका रुक गया है, जो बिलीव करने पर होता ही नहीं, किसी पर ट्रस्ट कर ही नहीं पाते कि कैसे ट्रस्ट करें, नहीं होता। कोई अच्छे से अच्छा इंसान भी लाइफ में आ जाए ना, कोई सामने से अगर आकर आपके काम में आपकी मदद करने की कोशिश करे, या फिर आपके लिए कुछ अच्छा बोलने की कोशिश करे, दिमाग में ही आता अभी मुझसे क्या डील चाहता है, क्या डील चाहती है ना। ट्रस्ट नहीं होता। कैसे अच्छे लोग मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे हैं, है ना, बहुत कम देखे हैं, इतने अच्छे लोग मैंने नहीं देखे हैं। तो बहुत नज़दीक से चोट मिली हुई है तो विश्वास करने में नहीं आता। लेकिन एक बात कहूँ कैसे, इतना दर्द भरा हुआ है ना, बिलीव करो, बिलीव करो, आपके सारे दर्द को दूर किया जाएगा, आपके सारे घावों को समय भरेगा, 100% भरेगा, कुछ ही समय में भरेगा। और ये जो ट्रस्ट नहीं होता ना आपको लोगों पर, अभी सही चल रहे हो, है ना, क्योंकि अगर लाइफ ने सबक दिए हैं उसके बाद में भी आप किसी पर अंधा विश्वास करो तो ये गलत है। लेकिन शंका का डंका हर किसी पर बजाना ये भी गलत है ना। मतलब एक ये नहीं कह रही कि फिर से आप सब पर विश्वास करना या ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दो, लेकिन विश्वास ना करो ना तो डाउट भी मत करो, न्यूट्रल रहो, न्यूट्रल रहो, है ना। किसी को जैसे कहता है ना, एक ही बार में डिनाई नहीं करो, चांस देना एक बार, और चांस देकर जो लाइफ में सबक मिला है ना, उन्हें दिमाग में रख कर ना एक क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए, किसी भी मामले को लेकर हो गाइस, पर्सनल लाइफ को लेकर हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो। ये ज़िंदगी है गाइस, इसमें चलना ही पड़ता है। हम सोचते हैं कि एक कदम पर ठोकर लग गई तो आगे कदम ना बढ़ाएं, ऐसा कैसे हो सकता है गाइस। बढ़ाना तो पड़ेगा ना, लेकिन धीरे धीरे फूक फूक कर,
है ना? समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो यही चीज़ है, अटक कर मत रहना एक ही जगह पर कि नहीं अब लाइफ में आगे नहीं बढ़ना है। किस कदम पर क्या ब्लेसिंग मिलने लिखी हुई है, क्या अच्छा होना लिखा हुआ है, क्या पता हमें, है ना? तो जो भी घाव आपके हैं वो हील किए जाएँगे, आपके मन को शांत किया जाएगा, स्थिर किया जाएगा, बेचैनी नहीं होगी आपको, है ना जी? चैरियट। ओके, एक्शन लिया जाएगा गाइस आपके द्वारा किसी बात को लेकर, जैसे कहा ना कि फैसले पर किसी इंसान का पहुंच जाना। तो यही है गाइस कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप किसी प्रकार के फैसले तक पहुंचोगे, एक्शन लेने की कोशिश करोगे, ठीक है? अब आपने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं चाहते कि अब कोई चीज़ें छुपी हुई हो वो मेरे सामने है उसके बाद में मैं एक्शन लूँ ना। अब अपने समय की बर्बादी आप नहीं करना चाहते हैं। सही गलत की समझ आप में आ चुकी है, सही गलत क्या है वो सब कुछ आपके सामने आ चुका है, क्लैरिटी मिल चुकी है। तो एक डायरेक्शन आपने तय कर लिया और उस डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ोगे गाइस, उस अपनी यात्रा की तरफ आप आगे बढ़ जाओगे। तो कोई बहुत बड़ा फैसला आप लेते हुए नज़र आ रहे हो, एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो गाइस। एक बदलाव, इस टावर मूवमेंट से बाहर निकलने के लिए आपने अपने कदम आगे बढ़ा लिए हैं, है ना? कि इस टावर मूवमेंट से जो घाव मिले ना उसको भरना है, उसको भरने के लिए आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो गाइस। इस दुख से देखो आप बाहर निकलने की कोशिश करो, नकारात्मकता से बाहर निकलने की कोशिश करो, एनर्जी को आप संतुलित करना चाहते हो, है ना? कि अब मुझे परेशान नहीं होना है, अपनी तरफ से कोशिश कहते हैं ना गाइस, वो एक साहस रख कर ना, स्ट्रेंथ रख कर वो दिख रही है। पेंटिकल मतलब कैरियर पर फोकस, पैसे पर फोकस, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। आपका ध्यान बहुत अभी इन दिनों में इसी पर है गाइस, और ये दिमाग में ये भी है। और साथ में हो क्या रहा है देखो कि अगर ऐसी स्थिति को भोगा और चीज़ें क्लियर हो गई है ना, तब आपकी हेल्थ भी आपका साथ देने लगी है। इवन थोड़ा बॉडी में पेन वगैरह रहना, अगर ऐसा कुछ भी होना तो इन चीज़ों से आपका ध्यान हट रहा है और अपने आप आपको आपका ध्यान इन चीज़ों पर जा ही नहीं रहा है कि मेरी बॉडी में पेन है या तकलीफ हो रही है वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं। आपका फ़ोकस इस बात पर जा रहा है कि मुझे काम करना है और जितनी मेहनत करनी पड़े कर लूँ, लेकिन मुझे अपने लिए अब कुछ न कुछ करना है, कुछ न कुछ व्यवस्थाएँ करनी है। क्योंकि आपको पता है कि जो भी आपको अपने लिए करना होगा, आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, है ना? खुद के लिए खुद को ही करना पड़ेगा। ये भाव पता नहीं क्यों आपके अंदर आ रहे हैं, पर सही आ रहे हैं गाइस। अगर देखा जाए तो समय की माँग यही है गाइस, और ये सत्यता है और इस सत्यता को आपने स्वीकार कर लिया है। बहुत अच्छी बात है गाइस। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं, जैसे टॉवर का कार्ड आया ना, कि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें एक्सेप्ट करना नामुमकिन होता है गाइस। दर्द बहुत होता है एक्सेप्ट करने में। और जो आपको इमोशंस पर ही चोट लगे, क्योंकि वाटर की एनर्जी इतनी ज़्यादा आई है ना, जो कहती है कि सबसे ज़्यादा चोट आपको इमोशंस, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर आपको सबसे ज़्यादा भोगने को मिली है। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में तो आपने खुद अपने बारे में नहीं सोचा है। ऐसा नहीं है आप में काबिलियत नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, दूसरों के बारे में सोचते सोचते कोई इंसान खुद के बारे में सोचना भूल जाए कि मुझे भी अपने बारे में कुछ करना चाहिए। आपको ऐसा लगा कि मैं सबके लिए कर रहा हूँ, कर रही हूँ, है ना? तो मेरे साथ कोई गलत करेगा ही नहीं। तो आपने अपना समय, अपनी वैल्यू, अपने विचार, थॉट बिल्कुल जैसे खुद के लिए यूज़ करते हैं ना, वैसे औरों के लिए यूज़ किए हैं। बट समय ने सब कुछ समझा दिया आपको, और समय की अभी की मांग यही है कि आप अपने बारे में सोचो, अपने बारे में मेहनत करो, और आप काबिल हो गाइस, है ना? काबिल इंसान होता है ना, वो पत्थर को भी हीरा बना देता है, ठीक है ना? और आपने औरों के लिए किया है तो आपकी ऊर्जा आपके लिए क्यों नहीं करेगी? ये समय आपको अपने लिए एक्शन लेने के लिए कह रहा है ना? अपने भविष्य को लेकर एक्शन लेने के लिए कह रहा है। फोकस रखो और एटीट्यूड बनाओ एक, ना तो गलत करना है, ना गलत होने देना है, ना अत्याचार सहना है, ना अत्याचार करना है। अत्याचार सहने वाला भी गलत है, जो अत्याचार करते हैं उनसे गलत है अत्याचार सहन करने वाला, क्योंकि इससे आपकी गलत जगह पर आपकी चुप्पी जो है
एक अन्याय को बढ़ाती है गाइस, वैसा नहीं करना, है ना। जहाँ पर ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत हो उतने, एक अच्छे से कहते हैं ना गाइस कि माइंड को ना काम में लेकर, अपने माइंड को काम में लेकर ना पीसफुली सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना, ठीक है ना। और ये आप कर सकते हो गाइस, ये हो जाएगा कि किसी भी प्रकार की स्थिति या माहौल क्रिएट ना हो, ठीक है ना जी। टेम्परेंस, लाइफ में बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है इन 15 दिनों में गाइस। देखो, दुविधा नहीं रहेगी आपको, या किसी प्रकार का फैसला लेने में ना कठिनाइयाँ नहीं आएगी कि भाई दिमाग और दिल जो है ना एक बात पर सहमत नहीं हो रहे हैं, या लाइफ में आगे बढ़ने चाहते हो तो उसको लेकर क्लैरिटी नहीं, सब कुछ क्लैरिटी, है ना। सारे मामलों को लेकर ना, क्षेत्रों में लेकर बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। सॉल्यूशन मिलेगा गाइस, पैसों को लेकर कोई सोर्स मिल जाएगा, ठीक है, या किसी की हेल्प मिल जाएगी, या काम करने का एक नया तरीका आपको मिल जाएगा कि मुझे कौन से एक नए तरीके से, नए डायरेक्शन में काम करना है जिसकी वजह से सक्सेस मिल जाए, या किसी की हेल्प मिल जाए, कोई हेल्प कर दे आपकी, तो उसके बारे में। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल के साथ में 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया गाइस, जो ये कहता है कि भले थोड़ी मेहनत आपकी बढ़ जाए लेकिन लॉस आपको होने नहीं दिया जाएगा। उल्टा ये है कि मेहनत का बहुत बड़ा परिणाम कुछ टाइम के बाद में, जब आप मेहनत कर रहे होगे ना, तब आपको लगेगा कि पता नहीं इसका परिणाम कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। मैं तो मेहनत करते जा रही हूँ, मैं तो अपने कर्म करते जा रहा हूँ, लेकिन उसका अच्छा खासा रिवॉर्ड आपको देखने को मिलेगा गाइस, है ना। अच्छा खासा रिवॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो परेशान नहीं होना, अपनी मेहनत को कंटिन्यू में रखना गाइस, ठीक है। किसी के साथ रिश्ते अगर खराब हुए हैं तो उनके ठीक होने की संभावना भी लग रही है। द सन की एनर्जी आई है गाइस, ये यही कह रही है एक नए कार्य की शुरुआत करना, या किसी प्रकार का इनोग्रेशन करना गाइस। और देखो, टावर के बाद में ना, ये एक एंडिंग के बाद में द सन की एनर्जी है गाइस, यानी इन 15 दिनों में एक नई शुरुआत तो पक्की हो रही है, चाहे ये कैरियर को लेकर है या फिर आपकी लाइफ को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर है, एक नई शुरुआत गाइस। कुछ टूटना बिखरना के बाद में, कुछ अंधकारों का फेस करने के बाद में, कुछ अंधकारों को फेस करने के बाद में, जब लाइफ में अच्छी रोशनी आती है ना, उसकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है गाइस, या उसकी तरफ आपकी लाइफ जा रही है। यानी नुकसान के बाद का जो लाभ मिलता है ना, जो नुकसान से कईयों गुना ज़्यादा होता है एक क्षतिपूर्ति के रूप में, वो प्राप्त होगा इन 15 दिनों में। तो अगर किसी ने आपका पैसा चुराया है या आपका पैसा छीनने की कोशिश की, आपका हक छीनने की कोशिश की, इन 15 दिनों में देखना जितना छीना है ना उससे कईयों गुना ज़्यादा आपको मिलेगा या मिलता हुआ नजर आ जाएगा। इसके बारे में कहा जा रहा है किसी लेडी का सपोर्ट मिलेगा, मैजिशियन की पावर में आओगे गाइस, क्योंकि लेडी की एनर्जी ज़्यादा है। हो सकता है सपने में लेडी का दिखना हो रहा है, 3 लेडी का दिखना हो रहा है, तो कोई लेडी जो है ना, उनका सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा, आपको हील करने में, आपके मन को शांत करने में, आपको आपकी एनर्जी से रूबरू करवाने में। ये आपकी रिश्तेदारी है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी माता हो, आपकी सिस्टर हो, आपकी बेटी हो, बहन हो, ठीक है, कोई भी, या आपकी फ्रेंड हो, है ना, वाइफ हो आपके, तो उनका सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, आपको हील करने में, आपको एक स्थिति से बाहर लेकर आने में, है ना, ये होगा। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये फिर से कार्ड आया कि जहाँ पर दिल दुखा है ना, वहाँ पर ही आपकी इच्छाएं पूरी होगी गाइस। परेशान मत हो, प्लीज़। देखो, कुछ चीज़ें बहुत ऊंची लेवल पर बदल रही है गाइस, कि इतना दर्द सा है, ये दुख, भरपूर दुख और ये भरपूर सुख के बारे में बात कही जा रही है, कि इतना दर्द झेला कि जिसकी आह निकल गई है, कि जिससे कहता है ना कि आत्मा पूरी तरीके से दुखी है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आत्मा पूरी तरीके से खुश है, झूम उठने वाली, कि मैंने जो भी चाहा ना मालिक, उससे कईयों गुना ज़्यादा, मेरी उम्मीद से ज़्यादा, मेरी सोच से ज़्यादा, मेरी इच्छाओं से ज़्यादा, मेरी कामनाओं से ज़्यादा मुझे आपने दिया है, वो वाले भाव गाइस। और 9 ऑफ कप्स है गाइस, और 9 की एनर्जी कहती है प्रॉब्लम को ख़त्म करके फिर कोई खुशी का मिलना, ठीक है, ताकि दिल से आप कोई खुशी को जी पाओ। और ये मेहनत है आपकी, ये आपके अच्छे कर्म है गाइस, जो आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं। जहाँ पर आपका दिल अटका हुआ है ना,
वो खुशी आपको मिलनी है, जिसे आपसे कोई छीन ना पाए। ये ऐसी फेटेड खुशी है जो आपको मिलकर रहेगी गाइस। इन 15 दिनों में किसी बात को लेकर आपका अच्छा कर्मा जो है वो आड़े आएगा, चाहे ये आपकी कामना को पूर्ति करने के लिए होगा, या आपकी लाइफ से किसी प्रकार का दुख खत्म करने के लिए होगा, या फिनेंशियल मैटर को लेकर आपके लिए कोई समस्या का समाधान लेने के लिए होगा। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक मैटर को लेकर इन 15 दिनों में आपको एक मिरेकल ही समझ लो गाइस, है ना, क्योंकि ये आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड है, ये आकर रहेगा आपकी लाइफ में। और अच्छा मैनिफेस्ट करना गाइस, अगर मैनिफेस्टेशन कर पाओ ना तो करना, और अभी कर रहे हो तो कंटिन्यू में करना। ठीक है, ये आपके लिए बहुत सही रहेगा, आपकी ख्वाहिश को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। मैं आपके लिए कुछ एंजल्स गाइडेंस लूँ कि आने वाले 15 दिनों में आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। ओके, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। कहा ना, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई सिचुएशन जो बिगड़ी हुई है ना, जो बुरे हालात बने हुए हैं ना, उनमें ठीक होने की संभावना है, रिकवरी की संभावना है। जहाँ आपको लगता है ना कि कुछ चीज़ें फॉरगिव करके ना, लेट गो करके आगे बढ़ना, वो चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिल गई है। टेम्परेंस का कार्ड यही कहता है कि उस बात को लेकर क्लैरिटी मिल गई है। लेकिन जो मामले आपके सामने आ चुके हैं ना कि भाई अब इनमें क्या सुधार हो, या फिर इनमें सुधार किया जाना चाहिए, जहाँ पर आपका दिल अटका हुआ है ना, उन चीज़ों में सुधार होगा, उन मामलों में सुधार होगा जहाँ पर आप चाहते हो। तो आपके चाहे अनुसार कुछ चीज़ें परिवर्तित होगी गाइस, कुछ परिवर्तन होंगे। कुछ परिवर्तन हुए तो आपकी इच्छा के विरुद्ध, लेकिन कुछ परिवर्तन होंगे आपकी इच्छा के अनुरूप। ये है मैजिक की छड़ी का आपकी लाइफ में घूमना। ठीक है, वेट, थोड़ा इंतज़ार करो, चीज़ें बदलेगी गाइस, थोड़ा इंतज़ार करो। ठीक है, आपकी ख्वाहिश भी पूरी होने वाली है, मालिक आपको मैजिशियन की पावर में भी लेकर आएंगे, और आपको तरक्की बहुत मिलेगी गाइस। थोड़ा सा क्या करना, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी हाथ में है, तो थोड़ा अपने व्यवहार को अपने ढाल के रूप में काम में लेना, ताकि आप पर फिर से किसी प्रकार के अत्याचार ना हो, कोई आपको छलने की कोशिश ना करे या फिर आपको परेशान करने की कोशिश ना करे। तो अपने व्यवहार को अपने ढाल के रूप में काम में लेना। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये करना गाइस, है ना। यहाँ पर कहा ना, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किसी के साथ भी कार्य करने के बारे में सोचो ना तो थोड़ा उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना गाइस। ठीक है, कि कैसे इंसान है कैसे नहीं है, या कोई भी प्रपोजल आपकी लाइफ में आए, शादी के लिए प्रपोजल आए, तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना। आप कोई भी नया कार्य करने से पहले इन्फॉर्मेशन लेना बहुत, है ना, वो सही रहेगा आपके बारे में। यस, जो भी मन में सवाल आए हैं कि ये क्या प्रॉब्लम ख़त्म होगी मालिक, क्योंकि यहाँ पर है, क्वेश्चन भी है आपके और आंसर भी है। यस, डेफिनेटली जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ की वो सारी ख़त्म होगी, चिंता मत करो, है ना, चिंता मत करो। वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन चल रही है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। कहाँ ना, कुछ परिवर्तन आपकी इच्छा के विरुद्ध हुए हैं, कुछ परिवर्तन आपकी इच्छा के अनुरूप होंगे इन द नियर फ्यूचर। ये कुछ मेजर चेंजेस ऐसे होंगे, ये जो आप सोच रहे थे ना मन में कि मालिक क्या मेरी ये ख्वाहिश पूरी होगी, क्या मेरी प्रॉब्लम ख़त्म होगी, हाँ डेफिनेटली होगी इन द नियर फ्यूचर। इस वजह से वेट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, कार्ड्स देख लो, जैसे जैसे सवाल चल रहे हैं ना आपके मन में, वैसे वैसे आंसर आ रहे हैं। डियर समथिंग समथिंग बेटर, ये लो कि कुछ अच्छा होने को है गाइस, कुछ अच्छा छुपा हुआ भी है, दोनों है, क्योंकि फिश की एनर्जी रीडिंग में बहुत आई है गाइस। और आपका दिल जहाँ अटका हुआ है ना कोई खुशी को लेकर, वो खुशी आपको मिलना। नो नो नीड टू वरी, है ना, इसके बारे में कहा गया है। क्योंकि यहाँ पर देखो, और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स वाली बात। ठीक है, कि नो नीड टू वरी, जो भी दुख दर्द आपके हैं उनको हील कर दिया जाएगा। ये कार्ड और ये कार्ड मिलकर कहते हैं कि अगर कुछ चीज़ों में आपको रोका गया है, या कुछ चीज़ें आपकी इच्छा अनुसार अभी नहीं हुई हैं, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें कुछ बेहतर आपके लिए छुपा हुआ है ना। आप रेडी हैं आपकी लाइफ में ब्लेसिंग के लिए,
कि आप रेडी है आपकी लाइफ में आपके चाहे अनुसार परिवर्तन के लिए? हाँ, आप खुद मैजिशियन की एनर्जी में आ जाओ, उसके लिए रेडी हो, कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड पाने के लिए रेडी हो, तो डेफिनेटली गाइस ग्रेट फॉर्चून आपका इंतज़ार कर रहा है। आप इंतज़ार नहीं कर रहे, अब आपको पता भी नहीं है क्या कुछ लाइफ में अच्छा होने को जा रहा है, तो कुछ चीज़ें धमाकेदार रूप में ना आपके सामने आएगी। ठीक है, बिलीव रखना, टेक एक्शन, कहा ना यहाँ पर एक्शन वाली एनर्जी नज़र आ रही है कि सब चीज़ों का ना मूल्यांकन करके लाइफ में आगे बढ़ें। ट्रस्ट रखो, ट्रस्ट रखो, सब कुछ ठीक होगा, इट्स अप टू यू। अगर आप ट्रस्ट रखते हो, आप पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव बोलते हो, अच्छा मैनिफेस्टेशन करते हो, तो सब कुछ आपकी लाइफ में होगा और रिकवरी भी होगी। ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग, इन सब चीज़ों के लिए ना एक टाइमिंग चल रही, एक डिवाइन टाइम चल रहा है, इस वजह से कहा थोड़ा वेट रखो, नो नीड टू वरी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कुछ खोई हुई चीज़ें भी, खोई हुई खुशियाँ भी आपको वापस से मिलेगी, लेकिन अब इस रूप में मिलेगी कि जहाँ पर आपकी वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, आपकी रेस्पेक्ट बढ़ती जाए, उसमें कभी इतनी भर तक में भी ना कमी ना आए। इसलिए ये चीज़ें ना इस प्रकार से क्रिएट की गई, यानी अब जो खुशी मिलेगी ना वो स्थायित्व के आधार पर मिलेगी, स्थायित्व लिए हुए मिलेगी, आखिरी सांस तक के लिए, लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। ठीक है ना, तो इन 15 दिनों में कुछ चेंजेस होते हुए और कुछ आपके सवालों के जवाब आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ अच्छे बदलाव आपकी लाइफ में होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो प्लीज़ फिर से कह रही हूँ, चिंता नहीं करना, मालिक पर ट्रस्ट रखना, और जो भी आप मंथन कर रहे हो ना, हाँ अच्छी जगह पर आप मंथन करो, बेवजह की चीज़ों पर ओवर थिंकिंग मत करना, तनाव से बाहर निकलने की आप अपनी तरफ से भी कोशिश करना, लाइफ में सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। ठीक है ना जी, तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।